हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज और आज ही हमारी लास्ट वीडियो है इस रिवीजन सीरीज की। ठीक है, इस क्वेश्चन से जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 4 मार्क का आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस 3 मार्क का है। आज हमारा रिवीजन डे 25। अभी तक हमने कंप्लीट क्लास 12 का अकाउंट रिवाइज कर लिया। ठीक है, और ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे हम आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। और जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम हमारी कम्युनिटी पोस्ट से ऑन यूट्यूब। डेली 3 से 4 एमसीक्यू हम अपलोड करते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू हम अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। क्लियर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, मेजर हेड बताना है और सब हेड बताना है। ठीक है, इस चैप्टर से जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हेड और सब हेड वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहला आइटम क्या अपने पास, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड। तो चेक क्या होता है अपने पास, करंट एसेट। क्या होता है चेक अपने पास, करंट एसेट। और ये किसका पार्ट होता है करंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर आपको मिल गया, बस आपको यही लिख के आना है। डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी क्या होता है हमारे पास, करंट एसेट। और किसका पार्ट होता है डब्ल्यूआईपी, इन्वेंट्री का एक पार्ट है। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी किसका पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री का। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये कहां जाएगा अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस में। काफी क्वेश्चन सोल्व किया हमने इसके ऊपर, तो रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है हमें। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड का। किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस, और हमारे 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी सेम क्या करना है, हेड सब हेड बताना है हमें। एक तो हमें मेजर हेड बताना है और एक हमें बताना है सब हेड क्या रहेगा इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास है बीआर। बीआर हमारे पास क्या है, करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है। और किसका पार्ट होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसका पार्ट रहेगा, रिजर्व लिखा आ गया तो रिजर्व एंड सरप्लस का किसका पार्ट हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये किसका पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स फंड का। किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। ठीक है, उसके बाद अपने पास है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा अपने पास, लाइबिलिटी हो जाएगी। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी का ये पार्ट हो जाएगा। और इसका सब हेड क्या हो जाएगा अपने पास, अदर करंट लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी इसका सब हेड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2023 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड एंड सब हेड। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है, मेजर हेड बताना है और सब हेड बताना है। ठीक है, मेजर हेड और सब हेड बताना है हमें। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है हमारे पास, करंट एसेट। क्या होता है, करंट एसेट। और इसका सब हेड क्या हो जाएगा अपने पास, प्रीपेड का अदर करंट एसेट। क्या हो जाएगा, अदर करंट एसेट। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्या हो गया अपने पास, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में किसका पार्ट हो जाएगा ये अपने पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। किसका पार्ट हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद है कोल्स इन एरियर। कोल्स इन एरियर हमें पता है शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं, इसको माइनस करके दिखाते हैं, नेगेटिव आइटम शो करते हैं इसको कहां पे, शेयर कैपिटल में। और शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड का। किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड। वो डिविडेंड जो हमने पे नहीं किया, किसका पार्ट हो जाएगा, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी अब हमें पे कर ही देना ये 12 मंथ्स के अंदर, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज में भी कौन सा आएगा, ये अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अपने पास है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व लिख दिया, किसका पार्ट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये किसका पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स फंड का। उसके बाद नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री। क्या होती है, इन्वेंट्री। किसके अंदर आएगा, ये करंट एसेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है। और कहां जाएगा ये अपने पास, ये इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। कौन सा हेड आएगा अपने पास, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है,
पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, ये भी क्या अपने पास नॉन करंट एसेट है। और किसका पार्ट हो जाएगा ये, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है। तो हमने देखा प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, अदर करंट एसेट हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल के अंदर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे कॉल सिनेरियर को। अनपेड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद लूज टूल्स आ गया अपने पास, करंट एसेट इन्वेंट्री। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अपने पास नॉन करंट एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। नॉन करंट एसेट पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय कंपनी, मतलब अंडर डेवलपमेंट है ये, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अंडर विच हेड एंड सब हेड विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें भी हमें क्या बताना है, मेजर हेड बताना है और सब हेड बताना है, मेजर हेड और सब हेड बताना है। ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा अपने पास, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में किसका पार्ट है ये, शॉर्ट टर्म बोरिंग का। किसका पार्ट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग का करंट लायबिलिटीज के अंदर। क्लियर है। उसके बाद आगे अपने पास सब्सिडरी रिजर्व, अगेन रिजर्व लिखा हुआ है, किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है। और किसका पार्ट हो जाएगा ये, शेयर होल्डर्स फंड का। रिजर्वेशन प्लस में भी कहां रिकॉर्ड करें हम इसको, अदर्स में रिकॉर्ड कर देंगे, अदर रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी सेम आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स क्या हो गया अपने पास, इंटेंजिबल एसेट हो गया, तो किसका पार्ट बनेगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में किसका पार्ट हो जाएगा, ये इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद पेटेंट्स, ये भी अपने पास क्या हो गया, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा ये। डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, रिजर्व एंड सरप्लस में हम इसको शो करेंगे नेगेटिव आइटम, क्योंकि ये क्या है, लॉस है। क्या बोलेंगे हम इसको, लॉस बोलेंगे। ठीक है। डेबिट बैलेंस हो जाएगा अपने पास, डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम हो जाएगा। और किसका पार्ट हो जाएगा, ये शेयर होल्डर्स फंड का। उसके बाद है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। रिजर्व लिखा हुआ है, किसका पार्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड का। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन है तो किसका पार्ट बनेगा, प्रोविजन का। टैक्सेशन क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा ये, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। और ये किसका पार्ट बन जाएगा, करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे 3 to 4 मार्क्स के। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड मेजर हेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो किसके थे, बैलेंस शीट के। अब हम कर रहे हैं पी एंड एल के आइटम के। तो सेल्स किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास, सेल्स किसका पार्ट होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ मेजर हेड बताना है, यहाँ पे सब हेड नहीं होता। तो सेल्स किसका पार्ट होगा अपने पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सेल्स किसका पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। क्या है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। कोई भी इंटरेस्ट कहां जाता है अपने पास, फाइनेंस कॉस्ट में। कहां जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। वेजेज, वेजेज किसे पे करते हैं हम, इंप्लॉइज को। तो इसका हेड क्या हो जाएगा, बहुत इजी याद करना, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेज। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहां चला जाएगा, अदर एक्सपेंसेज में, जो बाकी खर्चे बच गए वहां पे। इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया, मतलब हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अदर इनकम हो जाएगी, इनकम का पार्ट हो जाएगा ये। सेल ऑफ स्क्रैप, ध्यान रखना किसका पार्ट होता है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो खुद ही एक हेड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो सेम ही आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट का। अगर हम पे करते हैं तो रिसीव करेंगे तो किसका पार्ट हो जाएगा, वो अदर इनकम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सेल्स किसका पार्ट बना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, वेजेज अपने पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अदर का पार्ट, इंटरेस्ट अर्न जो हमने रिसीव किया अदर इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड परचेज, ये तो खुद ही एक हेड अपने पास। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ये भी पी&एल का क्वेश्चन है। अंडर द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर, हमें यहाँ पे क्या बताना है, मेजर हेड ही बताना है यहाँ पे भी।
तो फर्स्ट आइटम अपने पास बोनस। बोनस किसे पे करेंगे हम? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का हेड हो जाएगा। बोनस किसे पे करते हैं? एम्प्लॉयज को, तो किसका पार्ट हो जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट हो जाएगा ये। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट है। नेक्स्ट है मटेरियल हमने परचेज किया। अब जो मटेरियल हमने परचेज किया वो किसका पार्ट होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ये क्या होता है? वो आइटम जो हम रीसेल पर्पज के लिए लेके आए हैं, और जो मटेरियल्स परचेज आए अपने पास, वो क्या हम कंज्यूम कर लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ किसका पार्ट हो जाएगा? ये भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट का। गुडविल अमोर्टाइज्ड किसका पार्ट हो जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, नाम ही बता रहे अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन अपने पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 ऑफ MNO फाइनेंस लिमिटेड, ए फाइनेंसिंग कंपनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक फाइनेंस कंपनी है, उसका हमें क्या प्रिपेयर करना है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो कमीशन रिसीव्ड हो गया अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो हमें पता है कमीशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये तीनों क्या हो जाएगा? उसका रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्या हो जाएगा? उसकी अदर इनकम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ MNO फाइनेंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिस, तो अपने पास फॉर्मेट क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेफर कर देंगे नोट नंबर 1। उसके बाद अपने पास आ जाएगा अदर इनकम, उसके रेफर कर देंगे नोट नंबर 2, और अपने पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे साल लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 31st March 2023 एंड 31st March 2022। तो नोट नंबर 1 में अपने पास आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा अपने पास? कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितने का है? कमीशन रिसीव्ड 10,000। उसके बाद अपने पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितने का हो गया? 60 लाख। एंड नेक्स्ट हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितने का हो गया अपने पास? 2 लाख। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 62,10,000। कितने का हो गया? 62,10। इसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 62,10,000। और अदर इनकम में तो सिर्फ एक ही आइटम है, नोट नंबर 2 अदर इनकम। क्या आइटम अपने पास? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30 लाख। तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे 30 लाख, और टोटल इनकम कितनी आ जाएगी अपने पास? 92,10,000 रुपीज। तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन अपने पास हमें बता रहा है मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हमें रिकॉर्ड करना है मेजर हेड एंड सब हेड। क्या क्या बताना है? मेजर हेड और सब हेड बताना हमें। तो सबसे पहला आइटम है नेट लॉस एज लॉस, अपने पास स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट हो गया फिर ये। नेट लॉस किसका पार्ट हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या दिखाएंगे? इसको नेगेटिव आइटम दिखाएंगे। और किसका पार्ट हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड का। उसके बाद है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कह लो या फिर डिबेंचर्स कह लो। तो डिबेंचर्स, सॉरी अपने पास ये क्या हो गया? हाँ डिबेंचर्स। बॉन्ड्स किसका पार्ट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी अपने पास, या फिर हम इसको कह लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में किसका पार्ट हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का। नॉन करंट लाइबिलिटी में किसका पार्ट है? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का। उसके बाद है लोन रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड होते ही पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये तो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज में किसका पार्ट हो जाएगा? ये शॉर्ट टर्म बोरिंग का। किसका पार्ट हो जाएगा? ये शॉर्ट टर्म बोरिंग का। उसके बाद है अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी एंड अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है ये। किसका पार्ट हो जाएगा? ये अदर करंट लाइबिलिटीज का। बिल्डिंग किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास? नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या हो गया अपने पास? ये भी नॉन करंट एसेट हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या हो जाएगा? ये इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा ये। ठीक है,
उसके बाद है रो मटेरियल। रो मटेरियल क्या अपने पास करंट एसेट और किसका पार्ट रहेगा, ये इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो लॉस अपने पास किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या हो जाएगा अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस। बॉन्ड्स क्या हो गए अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अनपेड डिविडेंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, अदर करंट लायबिलिटी। बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट हो जाएगा ये। उसके बाद ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी हमें क्या बताना है, मेजर हेड और सब हेड ही बताना है। क्या बताना है, मेजर हेड और सब हेड। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है और किसका हो जाएगा पार्ट, ये शेयर होल्डर्स फंड का मेजर हेड। लोन ऑफ 1 लाख पेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पे करने। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी में किसका पार्ट हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का। क्लियर है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड, अभी हमने किया, किसका पार्ट हो जाएगा ये, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट है ये, डिपॉजिट क्या हो जाएगा अपने पास, करंट एसेट। क्या हो जाएगा ये, करंट एसेट। करंट एसेट में किसका पार्ट हो जाएगी, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। किसका पार्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लूज टूल्स अपने पास करंट एसेट हो गया और किसका पार्ट रहेगा, ये इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। ट्रेडमार्क हम कर चुके, नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर किसका पार्ट हो जाएगा, ये इंटेंजिबल एसेट का। लैंड अपने पास नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैश एट बैंक अपने पास क्या है, करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, ये भी क्या है, करंट लायबिलिटी है ये भी। करंट लायबिलिटी में किसका पार्ट हो जाएगा, ये ट्रेड पेबल्स का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स का। ठीक है, तो देखो ये तो क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। लोन जो पे करना आफ्टर 3 इयर्स, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो डिपॉजिट अपने पास, जो वो क्या हो गए, करंट एसेट हो गए, मतलब जब भी हम पैसा मांगेंगे हमें मिलेंगे। तो किसका पार्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। लूज टूल्स इन्वेंट्री। ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ट्रेड पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग साइकिल एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन बिलो, हाउ विल यू क्लासिफाई द एसेट। तो आप एसेट को कैसे क्लासिफाई करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हमारे पास गिवन है कि हमें क्या बताना है, ऑपरेटिंग साइकिल एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड गिवन है और हमें ये बताना है कि इनके अंदर कौन सा तो करंट एसेट है और कौन सा नॉन करंट एसेट है। तो पहली कंडीशन हम क्या देखेंगे, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमें पेमेंट मिल गई या फिर हमने पेमेंट कर दी, अगर मान लो लायबिलिटी होता है ये, पेमेंट कर देते, ट्रेड रिसीवेबल्स तो एसेट हो गया, अमाउंट रिसीव होगी। अगर ट्रेड ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पीरियड के अंदर हमें अमाउंट मिल गई या पे कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट। ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ का, अमाउंट मिल गई हमें 8 महीने में, तो ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ का, अमाउंट मिल गई 15 मंथ्स में, तो ये भी क्या हो जाएगा, करंट एसेट। इसको छोड़ दो, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, ये भी ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, ये भी ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है। ऑपरेटिंग साइकिल 24 का, अमाउंट मिल गई हमें कितने टाइम में, 20 मंथ्स के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट। ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए अपने पास करंट एसेट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर अमाउंट हमें 15 मंथ्स के, सॉरी 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर हमने रिसीव कर ली, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट। ठीक है, अमाउंट हमने रिसीव कर ली या फिर पे कर दी विद इन 12 मंथ्स, तो वो भी क्या होगा, करंट एसेट। तो देखो यहाँ पे हमने अमाउंट रिसीव कर ली विद इन 12 मंथ्स, तो ये करंट एसेट है। यहाँ पे हमने अमाउंट रिसीव कर ली विद इन 12 मंथ्स, तो ये भी क्या हो गया, करंट एसेट। ठीक है, और इसके अलावा जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन करंट एसेट। अब देखो ये अमाउंट ना तो 12 मंथ्स के अंदर आई दोनों, ना ही ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों अपने पास, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर स्टेट अंडर विच मेजर हेड एंड द सब हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें भी हमें क्या बताना है, मेजर हेड बताना है और साथ में सब हेड बताना है, मेजर हेड एंड सब हेड। सो जनरल रिजर्व किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट हो जाएगा और पार्ट किसका रहेगा, ये शेयर होल्डर्स फंड का। नाउ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर,
डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर का क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हम इसको माइनस करके दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और किसका पार्ट हो जाएगा ये रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड का। फैक्ट्री प्रीमिसेस अपने पास नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या हो जाएगा ये अपने पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिजाइन अपने पास क्या हो गया, नॉन करंट एसेट, क्या हो गया नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या हो जाएगा ये इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, under which head and subhead with the following item will appear in the balance sheet of the company as per schedule 3 part 1 of companies act। हमें क्या बताना है, हेड एंड सब हेड, हेड बताना है मतलब मेजर हेड, और क्या बताना है, सब हेड बताना है। तो पेटेंट्स हमें दिख रहा है, पेटेंट्स किसका पार्ट हो जाएगा, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में क्या हो जाएगा ये इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद आ गया रिजर्व्स, रिजर्व्स किसका पार्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है सिक्योरिटी अगेंस्ट टेलीफोन, सिक्योरिटी अगेंस्ट टेलीफोन क्या हो जाएगा अपने पास, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। और किसका पार्ट बनेगा ये बनेगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट बनेगा ये। ठीक है, सिक्योरिटी अगेंस्ट टेलीफोन, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्या होता है अपने पास, नॉन करंट लायबिलिटी, क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी। और किसका पार्ट बनेगा ये, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। तो जहां भी आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाई दे उसके अंदर फिनिश्ड इन्वेंट्री को हटा दो, उसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल्स परचेज्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2,75,000 प्लस 11,25,000 एंड माइनस 2,25,000। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2,75,000 प्लस 11,25,000 माइनस 2,25,000, ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 11,75,000। क्या आ गया ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट किसकी, जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया उसका, तो उसके अंदर फिनिश गुड्स का कोई भी काम नहीं होता तो उसे हटा देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, एक नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है किसके लिए, नोट्स टू अकाउंट किसके लिए, चेंजेज इन इन्वेंट्री के लिए, चेंजेज इन इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख ले, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले गिवन अपने पास फिनिश गुड्स, क्या गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है। यहाँ पे फिनिश गुड्स है, WIP स्टॉक इन ट्रेड है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है। तो फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि अपने पास है 250 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 250 एंड 275,000। तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, ये -25,000 बैलेंस बचेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास WIP वर्क इन प्रोग्रेस, इसे भी कैसे करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या हो जाएगा अपने पास 225 माइनस 212,500, 2,25,000 माइनस 2,12,500, कितना बैलेंस बच जाएगा, ये बैलेंस बच जाएगा 12,500 का बैलेंस बचेगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास स्टॉक इन ट्रेड, जो कि कितना है, स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे इसको भी, 3,25,000 माइनस 3 लाख, कितना बैलेंस बचेगा 25,000 का बैलेंस बचेगा। अगर हम इसे प्लस माइनस करें, ऐड कर दें तो 25 नेगेटिव 25 पॉजिटिव, ये तो राइट ऑफ ही हो गया। तो बैलेंस कितना बचा अपने पास, सिर्फ 12,500। तो अपने पास कितनी आ गई नेट अमाउंट, नेट अमाउंट कितनी आ गई, जो चेंज आया इन्वेंट्री में वो आ गया 12,500 का। कैसे कैलकुलेट किया हमने नेट चेंज, ओपनिंग इन्वेंट्री से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया। ठीक है, उसके बाद हमें करना है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस रिवीजन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो गया ये, अंडर विच हेड एंड सब हेड वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी।
तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, मेजर हेड बताना है और सब हेड बताना है, मेजर हेड और सब हेड बताना है हमें। तो सबसे पहले गिवन है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, क्या गिवन है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट किस में जाएगा अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड में जो हम रिकॉर्ड करते हैं शेयर कैपिटल, उसके अंदर हम इसको क्या करके दिखाएंगे, ऐड करके दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, इसको प्लस करके दिखाएंगे किसका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद हो गया कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस क्या हो जाएगा अपने पास, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। नॉन करंट एसेट में क्या आएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस नाम लिखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में किसका पार्ट हो जाएगा ये, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट हो जाएगा क्योंकि काम अभी इसके ऊपर चल रहा है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमने किया था सोल्व, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, शेयर्स इन इन्फोटेक लिमिटेड मतलब हमारी क्या हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्योर्ड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट एक्योर्ड है और ड्यू है किसके ऊपर, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, करंट लायबिलिटी, किसका पार्ट हो गया, करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटीज में किसका पार्ट हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज का। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्योर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पेमेंट करनी, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, ये अनसिक्योर्ड है ये सिक्योर्ड है। इंटरेस्ट एक्योर्ड हो गया बट नॉट ड्यू, लेकिन ड्यू नहीं है तो भी किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज का है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।